हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे और आपके अपने YouTube चैनल वीर इंग्लिश एकेडमी में। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है लिंकिंग वर्ब और कंप्लीमेंट। लिंकिंग वर्ब क्या होती है और कंप्लीमेंट किसे कहते हैं, आज हम इन्हीं दो पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। देखिए, लिंकिंग वर्ब और कंप्लीमेंट जो है वो आपका प्रेडिकेट का एक हिस्सा है। प्रेडिकेट के अंतर्गत हम लिंकिंग वर्ब और कंप्लीमेंट का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट के बाद अब इन दोनों में से किसका प्रयोग हम पहले करते हैं और किसका प्रयोग बाद में करते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं। देखिए, लिंकिंग वर्ब सबसे पहले लिखी जाती है सब्जेक्ट के जस्ट बाद, ठीक है, और उसके बाद हम कंप्लीमेंट का सेंटेंस में यूज करते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद लिंकिंग वर्ब आएगी और उसके बाद आपका कंप्लीमेंट सेंटेंस में रखा जाएगा। ये हमारा सेंटेंस बनाने का सीक्वेंस होता है। क्लियर? आइए अब बात करते हैं कि लिंकिंग वर्ब किसे कहते हैं। देखिए, यहां पर लिखा है जब वाक्य में कोई कार्य न किया गया हो। कहने का मीन्स ये है कि बहुत सारे सेंटेंस हमारी लाइफ में ऐसे होते हैं या हम ऐसे सेंटेंस बोलते हैं या लिखते हैं जिन सेंटेंस में कोई कार्य नहीं किया जाता। लाइक दिस इज ए पेन, दिस इज ए बोर्ड, आई एम ए टीचर, यू आर स्टूडेंट्स। ठीक, तो इन सभी सेंटेंस में जो हमने बोले हैं या सुने हैं, इन सभी सेंटेंस में कोई वर्क नहीं किया गया है। और जब वर्क नहीं किया गया है तो इसमें कोई ना कोई वर्ब तो यूज की गई होगी जो सब्जेक्ट को दूसरे वर्ड जो कि कंप्लीमेंट होता है उससे जोड़ती है। तो लिंकिंग वर्ब जो होती है सब्जेक्ट को कंप्लीमेंट से जोड़ने का काम करती है, उन दोनों को आपस में लिंक करती है। इसीलिए इस वर्ब को हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं। आइए समझते हैं। तथा सब्जेक्ट के बाद कोई बी वर्ब क्या है? इज, एम, आर और वाज वर्ब, ये हमारी बी वर्ब कहलाती है। इज, एम, आर का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में और वाज वर्ब का प्रयोग पास्ट टेंस में हम करते हैं। दी गई हो तो वह बी वर्ब हमारी लिंकिंग वर्ब कहलाती है। आई होप क्लियर हुआ होगा कि सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब यूज की जाती है और वो वर्ब यदि बी वर्ब है और उस सेंटेंस में कोई वर्क नहीं किया गया है तो वो बी वर्ब मींस इज, एम, आर, वाज वर्ब आपकी लिंकिंग वर्ब होगी। क्लियर? और भी बहुत सारी वर्ब हैं। आगे लिखा है कि बी वर्ब के बाद सदैव कंप्लीमेंट का प्रयोग किया जाता है, जो कि मैंने भी बताया कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद लिंकिंग वर्ब आएगी यदि वर्क नहीं किया गया है, और लिंकिंग वर्ब के बाद जो लिखा जाता है चाहे वो एक वर्ड हो या ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो, वो मैक्सिमम आपका कंप्लीमेंट होता है। क्लियर? आगे और समझेंगे एग्जांपल के द्वारा। उससे पहले यहां पर एक नोट दिया गया है, कुछ लिंकिंग वर्ब बी वर्ब से अलग भी होती है। कहने का मीन्स ये है कि ये इज, एम, आर, वाज वर्ब ही केवल लिंकिंग वर्ब का काम नहीं करती, बल्कि इनसे अलावा इनसे अलग भी कुछ और वर्ब हैं जो एज ए सेंटेंस लिंकिंग वर्ब का कार्य करती हैं। लेकिन वे वर्ब लिंकिंग वर्ब का कार्य तभी करती हैं जब सेंटेंस में कोई वर्क न किया गया हो, और यदि सेंटेंस में कोई वर्क किया गया है तो वो लिंकिंग वर्ब नहीं बल्कि मेन वर्ब होती है। क्लियर? तो वे वर्ब कौन सी है? देखिए, यहां पर लिखा है लुक, अपीयर, सीम, टेस्ट, फील, साउंड, स्मेल, बिकेम, ईटीसी। और भी बहुत सारी वर्ब हैं जो एज ए लिंक वर्ब के रूप में सेंटेंस में यूज की जाती है। आइए समझते हैं अपने एग्जांपल से। देखिए, यहां पर लिखा है राम इज ए डॉक्टर। यहां पर इस सेंटेंस में जो लिखा है राम इज ए डॉक्टर, कोई भी वर्क नहीं किया गया है। जब वर्क नहीं किया गया है तो इंफॉर्मेशन दी गई है, तो राम के बारे में एक इंफॉर्मेशन दी गई है कि राम एक डॉक्टर है। इंफॉर्मेशन राम के बारे में है तो राम आपका सब्जेक्ट हो गया। ठीक, इंफॉर्मेशन क्या है कि वो एक डॉक्टर है, तो डॉक्टर आपका कंप्लीमेंट हो गया। क्लियर? अब इस राम को डॉक्टर से जोड़ने वाली जो वर्ब हमने यूज की है, जो कि वो यहां पर इज लिखी है, ये ही हमारी लिंकिंग वर्ब है। क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस है यू लुक ब्यूटीफुल, आप सुंदर दिखाई देते हैं। तो इस सेंटेंस में भी कोई वर्क नहीं किया गया है। यहां पर यू के बारे में एक इंफॉर्मेशन दी गई है कि आप
सुंदर दिखाई देते हैं। तो यू तो आपका सब्जेक्ट हो गया, और जो इंफॉर्मेशन दी गई है जो कि एक कंप्लीमेंट है हमारा और एडजेक्टिव है यहां पर और कंप्लीमेंट का कार्य कर रहा है, तो इन दोनों वर्ड को, सब्जेक्ट और कंप्लीमेंट को, जो वर्ब आपस में जोड़ रही है वो है लुक, और लुक यहां पर क्या है? लिंकिंग वर्ब है। क्यों? क्योंकि सेंटेंस में कोई भी वर्ब नहीं हुआ है और सेंटेंस में सब्जेक्ट और कंप्लीमेंट को आपस में जो वर्ब जोड़ रही है वही हमारी लिंकिंग वर्ब कहलाती है। आइए समझते हैं। और नेक्स्ट सेंटेंस है ऑल द बॉयज, सभी लड़के आर इन द क्लास, कक्षा में है। ठीक है, तो यहां पर ऑल द बॉयज, लड़कों के बारे में एक इंफॉर्मेशन है कि वे सभी बच्चे, सभी लड़के कहां पर हैं? कक्षा में है। तो ऑल द बॉयज आपका सब्जेक्ट हुआ और इन द क्लास आपका प्रेडिकेट हुआ, और इन दोनों वर्ड को या ग्रुप ऑफ वर्ड को जोड़ने वाली जो वर्ब है या जिस वर्ब का हमने यूज किया है वो है आपकी आर, और जब ये कंप्लीमेंट है और ये सब्जेक्ट है, दोनों को जोड़ रही है, तो ये वर्ब आपकी क्या है? ये वर्ब आपकी लिंकिंग वर्ब है। क्लियर? आगे एक और समझते हैं। आगे लिखा है ही सीम्स हैप्पी, वह खुश दिखाई पड़ता है या खुश दिखाई देता है। अब यहां पर इस सेंटेंस में कोई भी वर्क नहीं किया गया है, यहां पर ही के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है एडजेक्टिव के द्वारा। ठीक है ना, तो यहां पर ही आपका सब्जेक्ट हुआ, हैप्पी आपका कंप्लीमेंट, और इन दोनों को जोड़ने वाली जो वर्ब है सीम्स, ये आपकी लिंकिंग वर्ब है। क्लियर? आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है आई वॉज ए स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट था, अब नहीं हूं, पहले कभी था। ठीक है ना, तो आई जो है वो आपका सब्जेक्ट हुआ, ए स्टूडेंट आपका कंप्लीमेंट है, और वाज जो है यहां पर ये क्या है? ये आपकी लिंकिंग वर्ब है। क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस है माय ब्रदर बिकेम एन इंजीनियर, मेरा भाई इंजीनियर हो गया या बन गया। क्लियर? तो यहां पर माय ब्रदर के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है कि वो एक इंजीनियर बन गया है। तो इन दोनों वर्ड को जोड़ने वाला जो वर्ड है, जो वर्ब हम यूज कर रहे हैं, वो आपकी बिकेम है, और बिकेम क्या हो गई? तो बिकेम यहां पर लिंकिंग वर्ब है। आई होप आपको लिंकिंग वर्ब अच्छे से समझ में आ गई होगी। आगे बात करते हैं कंप्लीमेंट की। कंप्लीमेंट जो वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स, देखिए बहुत सारे सेंटेंस में हम एक वर्ड का यूज करते हैं एज ए कंप्लीमेंट, और बहुत सारे सेंटेंस हमारे ऐसे होते हैं जिनमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स का, अर्थात कई सारे वर्ड्स जो है वो कंप्लीमेंट के रूप में यूज किए जाते हैं। ठीक है, इसलिए यहां पर लिखा है वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड सेंटेंस में आकर सेंटेंस के मीनिंग को, अर्थ को कंप्लीट करते हैं, पूरा करते हैं, कंप्लीमेंट कहलाता है। जैसा कि वर्ड है कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट का मीनिंग होता है कंप्लीट करना, क्योंकि कंप्लीट से ही ये बना हुआ है, COMPLET, कंप्लीट। और कंप्लीट से ही हमने कंप्लीमेंट को बनाया है, जिसका मतलब होता है पूरा करना। क्लियर? आई होप डेफिनेशन क्लियर हो रही होगी कि जो वर्ड सेंटेंस में आकर के सेंटेंस के अर्थ को पूरा करता है वो वर्ड आपका कंप्लीमेंट कहलाता है। यदि सेंटेंस में कंप्लीमेंट की नीड है, आपने सेंटेंस में सब्जेक्ट भी लगा लिया, वर्ब भी लगा ली, ऑब्जेक्ट भी लगा लिया, लेकिन कंप्लीमेंट यदि आपने नहीं लगाया है, यदि उस सेंटेंस में कंप्लीमेंट की नीड है, तो उस सेंटेंस का अर्थ जो है वो कभी भी पूरा नहीं होगा। ठीक है, आगे एग्जांपल समझते हैं। यहां पर लिखा है यू आर इंटेलिजेंट, आप बुद्धिमान है। यहां पर यू जो है वो आपका सब्जेक्ट है, ठीक। आर जो है ये आपकी लिंकिंग वर्ब है, क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा था कि जिन सेंटेंसेज में कोई वर्क नहीं होता और उन सेंटेंसेज में हम जिस वर्ब का यूज करते हैं वो वर्ब हमारी लिंकिंग वर्ब कहलाती है। ठीक है, और लिंकिंग वर्ब के बाद जो वर्ड यूज किया जाता है वो वर्ड मोस्टली आपका कंप्लीमेंट होता है। ठीक है, तो यहां पर जो इंटेलिजेंट वर्ड लिखा है वो आपका कंप्लीमेंट है। यू के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है इंटेलिजेंट वर्ड के द्वारा कि आप इंटेलिजेंट हैं। ठीक है ना, और यदि आपने इस सेंटेंस में इंटेलिजेंट नहीं लिखा
या कुछ और वर्ड जो यू के बारे में कोई बात बताए, कोई इंफॉर्मेशन दे, यदि हम उसको नहीं लिखते हैं तो आपका जो यू आर सेंटेंस बचा है ये इनकम्प्लीट है। आई होप समझ में आ रहा होगा। सेकंड सेंटेंस है सम बॉयज वर इन द रिवर, कुछ लड़के नदी में थे। तो यहां पर इन द रिवर ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, जैसा कि मैंने यहां बताया ना वर्ड्स या ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यहां पर एक वर्ड है और यहां पर ग्रुप ऑफ वर्ड है। कुछ लड़के नदी में थे, तो कुछ लड़कों के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है कि वे नदी में थे। तो यहां पर सम बॉयज आपका सब्जेक्ट हुआ और इसके बाद आपका क्या है, लिंकिंग वर्ब है। क्यों? क्योंकि सेंटेंस में कोई भी वर्क नहीं किया गया और लिंकिंग वर्ब के जस्ट बाद जो लिखा जाता है वो आपका कंप्लीमेंट होता है। क्लियर? दूसरी बात कि इन बॉयज के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, यदि हम इस सेंटेंस को सम बॉयज वर छोड़ दें और आगे कंप्लीमेंट का यूज ना करें तो सेंटेंस का अर्थ जो है वो इनकम्प्लीट है, पूरा नहीं निकलता है। इसलिए ये वर्ड इन द रिवर सेंटेंस में आकर या सेंटेंस में लगाकर हमने सेंटेंस के अर्थ को पूरा कर लिया है। क्लियर? आगे नेक्स्ट सेंटेंस, दिस फ्लावर स्मेल्स स्वीट, इस फूल की जो सुगंध है वो मधुर है या अच्छी है। ठीक है ना? तो ये इस फ्लावर के बारे में बताया गया कि जो स्मेल है, इसकी जो महक है वो अच्छी है, स्वीट है। ठीक है? तो यहां पर दिस फ्लावर तो आपका सब्जेक्ट हुआ, स्मेल आपकी लिंकिंग वर्ब है। ठीक है? क्यों? क्योंकि इस सेंटेंस में कोई वर्क नहीं हुआ है और फ्लावर को जोड़ने वाली जो वर्ब है किससे, कंप्लीमेंट से, वो आपकी स्मेल है, इसलिए इसे ये हमारी लिंकिंग वर्ब कहलाती है। और लिंकिंग वर्ब के बाद जो वर्ड हम यूज करते हैं वो आपका कंप्लीमेंट है। ठीक है? तो कंप्लीमेंट जो है वो सेंटेंस के अर्थ को पूरा कर रहा है। दिस फ्लावर स्मेल, इस फूल की खुशबू जो है वो कैसी है, जब तक नहीं लिखेंगे तब तक सेंटेंस का जो अर्थ है वो इनकम्प्लीट होगा। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट सेंटेंस, दिस न्यूज मेड हिम हैप्पी। देखिए यहां पर इस सेंटेंस में इन तीन सेंटेंस से मैंने ये सेंटेंस अलग लिखा है। कैसे? देखिए यहां पर यू आर इंटेलिजेंट, यू आपका सब्जेक्ट हो गया, आर इंटेलिजेंट, आर जो है आपकी लिंकिंग वर्ब है और इंटेलिजेंट जो है वो आपका कंप्लीमेंट है। यहां पर भी कंप्लीमेंट का यूज किया गया है। सेकंड सेंटेंस सम बॉय सब्जेक्ट है, वह लिंकिंग वर्ब इन द रिवर कंप्लीमेंट। नेक्स्ट दिस फ्लावर सब्जेक्ट, इसमें लिंकिंग वर्ब और स्वीट जो है वो आपका कंप्लीमेंट है। अब यहां पर इस सेंटेंस में द न्यूज आपका सब्जेक्ट हुआ, मेड वर्ब होगी और हिम आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अब हैप्पी जो है ये आपका कंप्लीमेंट है। अब ऐसे कैसे हो गया? कंप्लीमेंट तो वर्ब के बाद आता है, नहीं, जो सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट होता है वो वर्ब के जस्ट बाद आता है। अब सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट क्या होता है? जो कंप्लीमेंट सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, सब्जेक्ट के बारे में कोई बात बताता है, वो कंप्लीमेंट आपका सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट कहलाता है। जैसे कि यहां पर तीन सेंटेंस दिए गए हैं, इन सेंटेंस में जो हमारे सब्जेक्ट है उनके बारे में बताया गया है यू आर इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट कौन है? वो यू है। क्लियर? नेक्स्ट सम बॉयज वर इन द रिवर, नदी में कौन है? सम बॉयज हैं। ठीक है ना? तो सब्जेक्ट के बारे में बताया गया है। यहां पर दिस फ्लावर स्मेल्स स्वीट, अच्छी खुशबू किसकी है? तो वो फ्लावर की है। तो यहां पर भी सब्जेक्ट के बारे में बात की गई है, लेकिन इस सेंटेंस में सब्जेक्ट के बारे में बात नहीं की गई। क्या कहा गया है? द न्यूज मेड हिम, खबर ने, समाचार ने उसको बना दिया। किसको बना दिया? अब यहां पर द न्यूज तो सब्जेक्ट हुआ, मेड आपकी वर्ब होगी, हिम आपका ऑब्जेक्ट हुआ, तो खुश किसको किया? खुशी किसको मिली? वो मिली आपको ऑब्जेक्ट को। ठीक है ना? और यदि हम इस सेंटेंस में हैप्पी को नहीं लिखते हैं तो सेंटेंस का अर्थ किसी भी कीमत पर नहीं निकलेगा। देखिए कैसे, द न्यूज मेड हिम, खबर ने या समाचार ने, न्यूज ने उसको बना दिया। क्या बना दिया? जब तक हम नहीं लिखेंगे सेंटेंस का अर्थ इनकम्प्लीट रहेगा। इसलिए यहां पर जो ये हैप्पी है ये कंप्लीमेंट है। और कौन सा कंप्लीमेंट है? ये ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट है। क्यों? क्योंकि जो इंफॉर्मेशन दे रहा है ना वो ऑब्जेक्ट के बारे में दे रहा है, न कि सब्जेक्ट के बारे में। इसलिए जो आपका कंप्लीमेंट होता है वो टू टाइप्स का होता है, एक सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट, एक ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट।
जो कंप्लीमेंट सब्जेक्ट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन देता है, कोई बात बताता है, वो हमारा सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट कहलाता है। और जो कंप्लीमेंट ऑब्जेक्ट के बारे में कोई बात बताता है, कोई इंफॉर्मेशन बताता है, कोई देता है, वो कंप्लीमेंट आपका ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट कहलाता है। आई होप आपको कंप्लीमेंट भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है, सब कुछ अच्छा से समझ में आ गया है, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल ना मत भूलिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।